अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मश्क नंबर 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है, दर्ज सेल में से किसी एक को नातक या गैर नातक अदात में शराहत करवाएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि है हकीकी अदाद। दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? हकीकी अदाद होते हैं। आगे हकीकी अदाद की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है नातक अदाद, दूसरा है गैर नातक अदाद। सेम एज नातक अदाद और गैर नातक अदाद को भी मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया गया है। जैसा कि अगर मैं नातक अदाद की बात करूँ तो नातक अदाद क्या होते हैं, उसकी अगर मैं पहली टाइप की बात करूँ तो वह है मुख्तम कसर अशारिया। ठीक है, तो मुख्तम कसम अशारिया में बेसिकली क्या होता है, ऐसे अशारी अदाद जो खुद को कुछ टाइम के बाद ख़त्म कर दे। गैर मुख्तम खुद को ख़त्म नहीं करते, लेकिन ये रिपीटेडली चलते हैं। गैर नातक अदाद चलते रहते हैं लेकिन खुद को रिपीट नहीं करते। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 1। अच्छा, सवाल नंबर 1 में पहला है 2.353535। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक नातिक अदद, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 3535 और 35 खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन जो खुद को रिपीट कर रहे हैं वो नातिक अदाद होते हैं। अच्छा, इसके पार्ट 2 में क्या है, 0.6 बार। बार का मतलब है 6666, ये 100 ऑन तक चलता रहेगा। तो ये भी खुद को रिपीट कर रहा है इशारिये के बाद, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक नातिक अदद। सवाल नंबर 3 की मैं बात करूं तो इसमें देखो, क्योंकि वो खुद को रिपीट नहीं कर रहा इशारे के बाद, तो ये हमारे पास एक गैर नातिक अदद होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं तो क्वेश्चन इसका पार्ट 4 में क्या होगा, √7 को मैं अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करती हूँ तो 2.6457 ये रिपीट नहीं हो रही इशारे के बाद, तो ये भी हमारे पास एक वैल्यू क्या हो गई, एक गैर नातिक अदद हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल लेते हैं कैलकुलेटर पे तो उसकी भी वैल्यू जो है वो इशारे के बाद रिपीट नहीं हो रही, तो ये एक हुआ गैर नातिक अदद। इसी तरह पाई की वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखा तो वो भी हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी होगी एक वैल्यू हमारे पास गैर नातिक अदद। अगला बार भी देखेंगे तो वह भी अगर हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखें तो इसकी भी वैल्यू कुछ इस तरह की आएंगी कि जो इशारे के बाद खुद को रिपीट नहीं करेंगे, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, गैर नातिक अदद। नेक्स्ट पार्ट भी गैर नातिक है। अब नेक्स्ट उससे अगला करते हैं पार्ट, जो कि है 15/4। अगर हम लोग 15/4 करते हैं तो हमारे पास 3.75, जो कि एक पॉइंट रुक गया है, यानी ख़त्म हो गया है इशारे के बाद, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक वैल्यू नातिक अदद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लगाया है a - b a+b का, तो वो इक्वल होता है a² - b²। तो पहले वाली टर्म का स्क्वायर माने दूसरे वाले के टर्म का स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर जब आएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ सेकंड वाले में 2 से कैंसिल होने के बाद 4 - 2 बचेगा, तो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक नातिक अदद हो जाएगा। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल अदाद को अददी ख़त पर ज़ाहिर करें। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ को देख लेते हैं। एक हमारे पास होता है मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस के लिए हमें एक चाहिए होता है कायदा, एक अमूद और एक वितर। कायदा हमेशा उस लाइन को कहते हैं जो लेटी हुई होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल और खड़ी लाइन को अमूद कहते हैं, और जो इन दोनों को जॉइन करती है उसको वितर कहते हैं। मसला फिसागोरस के लिए तो ये चाहिए हैं, बट इनको ड्रॉ करने के लिए हमें एक अददी ख़त चाहिए। अददी ख़त के लिए बेसिकली हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, उसके सेंटर में मार्क करते हैं 0, उसके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर और उसके लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स को ड्रॉ करते हैं। अगर तो मैं अददी ख़त पर कायदा जो है वो एक लेती हूँ और अमूद भी एक ही लेती हूँ, आप इसको स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं रैंडमली इसको करके दिखा रही हूँ। और जब हम लोग इन दोनों को जॉइन करेंगे आपस में, कायदा को और अमूद को, तो वहाँ पे हमारे पास बेसिकली बन जाएगा वितर। तो हम लोगों ने आगे क्या करना है, मसला फिसागोरस लगाना है, जो कि होता है वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। कायदे की जगह पर जो हमने वैल्यू ली थी 1 वो पुट की, और अमूद की जगह पे वैल्यू पुट की है दोनों की। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 1 का स्क्वायर भी 1, तो दोनों को ऐड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। और हम लोग अब वितर का स्क्वायर लिख रहे हैं। अब हमें पता है अगर हम लोगों ने स्क्वायर ख़त्म करना हो दोनों साइड पे तो क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग लेते हैं तरफान में जज़र। तो अब हम वो लेने लगे हैं। तरफान में जज़र लेने से क्या होगा कि वितर के ऊपर जो स्क्वायर होगा वो जज़र की वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जज़र की वैल्यू 1/2 होती है, और वहाँ पर जो 2 है उसके ऊपर जज़र आ जाएगा। तो बेसिकली वितर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन बैक पे किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट हम लोगों ने कायदा और अमूद लिया है। अब क्या करेंगे, इतना ही कंपास लेके
ओपन करेंगे वितर के बराबर, उसको अतिथि खत के ऊपर ज्वाइन कर देंगे, जहाँ पर ज्वाइन होगा वो √2 हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फर्दर जो है वो हम लोग उसमें ऐड ऑन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे कायदा होगा वो √2 ले लेंगे, √2 जो कि हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 में उसका वितर था, तो वहाँ से मैं उसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में कायदा की वैल्यू पुट की है, अमूद की वैल्यू पुट की है, और कायदा की √2 थी तो वो 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो 2 + 1 बचा और पीछे 1, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। अब तरफान में जज़र ले लेंगे, तरफान में जो जज़र लेंगे वो वितर के स्क्वायर को क्या करेगा, आपस में कैंसिल कर देगा। इस तरह 3 के ऊपर भी हमारे पास √रूट आ जाएगा, वो कैंसिल होने के बाद वितर की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई, √3। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो अपना कायदा लिया वो बिल्कुल एक्यूरेट लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अतिथि खत पर ही हम लोग अपना जो √3 है वो बनाएंगे। अब देखिए मैंने 1 आगे ले ली, आप स्केल से भी ड्रा कर सकते हैं, बेसिकली स्केल से ही ड्रा करना है। वो आगे से हमारे पास यहाँ पे कायदा √2 आ गया और 1 यहाँ पर हो गया हमारे पास अमूद। और अब हम लोग कंपास की मदद से इसको यहाँ तक खोलेंगे कि हम लोग हमारा पूरा एक वितर आ जाए। अब वितर को वहाँ पर अतिथि खत के ऊपर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर अतिथि खत पर वो टच हुआ है वो पॉइंट हमारे पास हो जाएगा √3। पार्ट नंबर 3 में नीचे वाला जो हिस्सा है डिनोमिनेटर, उसमें से हम लोग एक नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएंगे। उसके बाद हम लोग एक अददी ख़त लेंगे, उसके सेंटर में 0 ऐड करेंगे, उसके लेफ़्ट साइड पे सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे और राइट साइड पे सारे पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 2 3 4 एंड लेफ़्ट साइड पे -1 -1 -3 कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे 4 बता रहा है कि 4 के आगे, और यहाँ पे जो 2 बता रहा है जो नीचे वाला नंबर है उसके अकॉर्डिंग ये है कि कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, तो 2 लाइन ड्रॉ करनी है। और जो उसका न्यूमरेटर है वो बता रहा है कि पहले वाले पर ये पॉइंट ड्रॉ किया जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा बेसिकली। सेम एज इसका पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 4 में भी नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर उसमें से एक सेपरेट करेंगे तो 6 हो जाएगा। सेकंड साइड वाली वैल्यू बता रही है कि -2 से आगे जाएंगे तो कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे 6, और ऊपर वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग वहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर मूव करें तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कैलकुलेटर यूज़। तो 5 को मैं डिवाइड करूँगी 8 पे, तो मेरे पास कुछ आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो मुझे पता है इसको कहाँ ड्रॉ करना है, 0 से आगे, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया और ऊपर वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर उसको हाईलाइट कर दिया 5/8। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम है, ऐसे ही चलेंगे कि 3 लाइंस लगाएंगे, 2 के आगे जाएंगे और थर्ड वाली पे जाकर अपना मार्क कर देंगे पॉइंट, सेम एज। सवाल नंबर 3 है, द जज़ा मतवाली कसूर शारिया को p/q की शक्ल में ज़ाहिर करें जबकि p और q सही अदाद हैं और q एक गैर सिफर अदद है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कुछ यूँ है, फ़र्ज़ करें x है 0.4 बार। यहाँ पर 4 बार का मतलब यह है कि जो 4 है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.444 और ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा सो ऑन तक। इसको नाम देंगे हम लोग इक्वेशन 1 का। अब डिस्कस करते हैं, अगर हम लोगों ने पॉइंट ख़त्म करना हो तो 0.4 है तो उसका पॉइंट ख़त्म करना हो तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, और आगे कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ एक है तो उसकी जगह पे 0 आ जाए, तो बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा 10। तो हम क्या करेंगे, तरफान को क्या करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, तरफान को 10 से ज़रब देने से। दोनों साइड पे 10 को मल्टीप्लाई करवाया तो लेफ़्ट साइड पे 10x आ गया और राइट साइड पे 10 मल्टीप्लाई 0.444 एंड जो कॉन्टिन्यू वाली टर्म आ जाएगी। तो बेसिकली इसका आंसर बनेगा 4.444 सो ऑन। अच्छा, इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करेंगे, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि मसावात 2 को मसावात 1 से तफरी करने से।
अब यहाँ पर लिखेंगे 10x और 10x को माइनस करेंगे x में से, तो यहाँ पर लिखेंगे -x और राइट को राइट में से माइनस करेंगे तो 4.444 को माइनस कर देंगे 0.44 के साथ। तो आंसर आएगा 9x और राइट साइड पे आएगा 4। तो यहाँ पर क्योंकि 9 मल्टीप्लाई और x के साथ तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने ये निकालना था p/q की फॉर्म में। अब पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं जो कि 0.37 बार है। सेम एज फ़र्ज़ करेंगे कि x इज़ इक्वल है 0.37 बार के। 37 बार की जगह पे इसको रिपीटेडली लिख लेंगे, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तरफ़ैन को 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे 0.37 जब इशारिया ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 डिजिट्स हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 37.3777 सो ऑन। इक्वेशन 2 का नाम देंगे, मसावात 1 और 2 को आपस में माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। और आंसर 99x इज इक्वल टू 37, तो यहाँ से 99 डिवाइड हो जाएगा। और पार्ट नंबर 3 भी सेम वैसा ही है। फर्ज कर लेंगे, बार की जगह पे रिपीटेडली लिख लेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे, तरफ़ैन को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो हम कुछ इस फॉर्म में बनेगी। उसके बाद 21 और फिर इक्वेशन 2 का नाम देंगे, इक्वेशन 2 और 1 को आपस में माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे बन जाएगा वो है 99 और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 21। तो 21 को हम लोग बेसिकली डिवाइड कर देंगे 99 के साथ, तो ये हमारा आ गया आंसर।